Okay, let us begin with AutoCAD. अब ये है इंटरफेस। जब स्टार्ट करते हैं AutoCAD तो इस तरह दिखाई देगा। हमें क्या करना होता है कि मोस्टली अगर ऐसा है कि वर्क एरिया थोड़ा सा लार्जर चाहिए होता है तो हम लोग यहाँ पर इसको चेंज कर देंगे। ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में जाकर यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं AutoCAD क्लासिक। इससे क्या होगा कि ये बड़े बड़े आइकन्स नहीं दिखेंगे, इंस्टेड हमारा वर्क एरिया थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर कुछ है वो निकाल लेता हूँ। राइट में हमें फोकस करना है कि ड्राइंग जो क्रिएट करेंगे हमें उसमें एक ज़्यादा एरिया मिल जाए और जो भी टूल्स वहाँ पर अवेलेबल थे वो सारे टूल्स ड्रॉ के टूल्स थे या मॉडिफाई करने के टूल्स थे या डायमेंशन के टूल्स थे वो यहाँ पर भी अवेलेबल है। जैसे कि ड्रॉ के सारे टूल्स जो है वो यहाँ एज ए शॉर्टकट अवेलेबल है और मॉडिफायर टूल्स अगर देखेंगे तो सब यहाँ पर अवेलेबल है। डायमेंशन के टूल हम लोग एक्टिवेट करके ले सकते हैं और दूसरा जो होगा ये सारी चीज़ें हमारे कीबोर्ड कमांड से भी एक्सेसिबल है। तो ऐसे करते हैं कि हम लोग वर्क एरिया ज़्यादा रखते हैं और हमारा यहाँ पर इस ट्रेनिंग में मेन फोकस कीबोर्ड कमांड्स पर होगा, जहाँ पर इस एरिया में मोस्टली सारे कीबोर्ड एक्टिविटीज़ दिखाई देंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है दो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस और इसी के बेस पे हम लोग ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग यहाँ पर कैरी ऑन करेंगे। तो किस तरह होगा, अगर देखते हैं कि कोई ड्राइंग क्रिएट करना है तो हमें जो भी ड्राइंग होगा उसका एक टोटल एरिया क्या होता है वो लेना है, उसे क्रिएट करना है। ठीक है, वो सब बाद में कर लेते हैं। पहले तो इसके बेसिक टूल्स है जो ड्राइंग किस तरह किया जाता है वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आगे चलते चलते हम लोग एक कंप्लीट ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं। तो बिगिनिंग विद सम ड्रॉ टूल्स इन द फर्स्ट पार्ट, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, आगे क्रिएट करते जाएंगे। तो जैसे स्टार्ट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर AutoCAD क्लासिक का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है जिससे हमारा वर्क एरिया थोड़ा सा ज़्यादा मिल गया है। ओके, और जो भी ड्राइंग्स हम लोग करेंगे मेन फोकस हमारा कीबोर्ड कमांड्स पर होगा, बिकॉज इन केस अगर AutoCAD के कोई वर्जन अगर चेंज हो जाते हैं इन फ्यूचर तो उसके आइकन्स के कलर या उसके पोजीशनिंग इन केस अगर चेंज भी हो जाए तो हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा बिकॉज हमें कमांड्स याद है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो कमांड्स पे नहीं हो सकते हैं तो उसको मेनूज या विजुअल ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। तो नाउ लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम लोग ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ मेनू से लाइन टूल को पहले यूज़ करेंगे। कोई भी ड्राइंग हम लोग लाइन से ही करेंगे। ओके, जब लाइन क्रिएट करते हैं हमारे पास सारे बेसिक शेप्स भी है, पॉलीगन, रेक्टेंगल, सर्कल एंड ऑल। तो स्टार्ट विथ लाइन। जब लाइन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, लाइन कमांड जो है वो यहाँ से एक्सेसिबल है, यहाँ से एक्सेसिबल है और कमांड से। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि या तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ से लाइन सेलेक्ट कर लें तो कमांड लाइन के अंदर यहाँ पर हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आता है, जो कमांड हमने सेलेक्ट किया है वो, और हमें नेक्स्ट क्या स्टेप लेना है उसका एक इंस्ट्रक्शन होता है। जैसे यहाँ पर बता रहा है कि यू हैव सेलेक्टेड लाइन कमांड, नाउ स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट टू स्टार्ट योर ड्राइंग, इस तरह। या फिर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो भी उसका मीनिंग सेम है, या फिर हम लोग यूज़ करेंगे कीबोर्ड कमांड जिसमें ज़्यादा एफिशिएंसी हम लोग वर्क कर सकते हैं। तो इसके लिए लाइन के लिए है एल एंटर। अब यहाँ पर ऐसा है कि कैड में हो सकता है कि कोई कीज़ एंटर से दूर है, मीन्स एंटर जो है उसका अल्टरनेटिव स्पेस बार भी है। तो बहुत सारे यूज़र्स को एंटर इजी पड़ता है और बहुत सारे यूज़र को स्पेस इजी पड़ता है। मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि स्पेस यूज़ कर लेना। ठीक है, यहाँ पर यूज़ करेंगे एल स्पेस। इसका मतलब हुआ हमने लाइन कमांड सेलेक्ट किया है और ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट टू स्टार्ट योर ड्राइंग। ओके, हम लोग यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्लिक करें। क्लिक करने के बाद पहला पॉइंट स्टार्ट हुआ। जैसे ही फर्स्ट पॉइंट हमने क्लिक किया, कमांड लाइन का इंस्ट्रक्शन है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक कर लेते हैं। सपोज हम लोग ड्राइंग करने जा रहे हैं कुछ। ओके, अगेन यहाँ पर आया है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और अनडू। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, इन ऑप्शंस में से जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं वो हमारे कमांड्स हैं।
अब यहाँ पर कोई ओल्डर वर्जन ऑफ ऑटोकैड अगर यूज़ करेंगे तो यहाँ ऑप्शन पे हम लोग क्लिक नहीं कर सकते थे, हमें ये कैपिटल लेटर जो है वो एज अ कमांड टाइप करना पड़ता था। नाउ इन दिस वर्जन या हायर है तो उसके अंदर यहाँ क्लिक करके अंडू कर सकते हैं। कंट्रोल Z जैसे नॉर्मली कोई भी एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं वैसे भी अंडू हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक। नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, जैसे हमने देखा कि यहाँ पर 2 लाइन्स हमारे बन गए। 2 लाइन्स बनने के बाद इंस्ट्रक्शन में कमांड में कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे ये बोल रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, मीन्स अगला पॉइंट स्पेसिफाई करके ड्राइंग कंटिन्यू करना है, या फिर अगर ये हमारा गलत है तो इसको अंडू करके बैक होना है, या फिर यहाँ से क्लोज करना है तो ये क्लोज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक बार अंडू चेक कर लेते हैं और फिर बाद में क्लोज कर देंगे। अंडू यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्यू एंटर या स्पेस, हमने स्टेप बैक कर लिए। इस तरह अगेन क्यू करेंगे तो और पीछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे 2 लाइन हो गए, अभी हम लोग क्लोज यूज़ कर सकते हैं, आइदर यहाँ क्लिक करके हो सकता है या फिर हम लोग करेंगे सी एंटर, ये क्लोज हुआ और हमारा माउस का कर्सर जो है क्रॉसर कर्सर वो फ्री हो गया। अब ये जो ड्राइंग हमने बनाया है इसके अंदर हमने कोई मेजरमेंट नहीं दिया है, कोई डायरेक्शन नहीं दिया है, ये एक फ्री हैंड था, लाइन लेके हमने एक ट्रायंगल क्रिएट कर दिया। ओके, अब यहाँ पर हम लोग एक ड्राइंग करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे अगेन यूजिंग लाइन, बट इस बार हम लोग यहाँ पर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी देंगे और उसका साइज भी स्पेसिफाई करेंगे। तो इसके लिए एक चीज़ पहले समझना होगा, इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस है, अगर यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन अगर देखेंगे, इसको अगर हम लोग फॉलो करते हैं, सपोज ये है हमारा एक्स एक्सिस। ओके, ये है 0 डिग्रीज, यहाँ पर होगा 90 डिग्रीज, यहाँ पर होगा 180 डिग्रीज, 90 के अपोजिट में यहाँ पर आता है 270 डिग्रीज और ये पूरा गोल घूम के यहाँ पर आ गया 360 डिग्रीज। ये हमारा पूरा राउंड एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। 0 और 90 के बीच में ये ऑलवेज होगा 45 डिग्रीज सेंटर। 0 से 45 ऐड कर दो या फिर 90 में 45 माइनस कर दो, ये मिलेगा 45 डिग्रीज। और सेंटर बिटवीन 90 एंड 180 डिग्रीज इट विल ऑलवेज बी 135 डिग्रीज। उसी तरह यहाँ पर होगा 225 डिग्रीज और ये सेंटर होगा 315 डिग्रीज। इस जो कोऑर्डिनेट सिस्टम को जो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये हमने यूज़ किया यहाँ पर। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब यहाँ पर यूज़ करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं यूजिंग दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। और किस तरह होगा मैं यहाँ पर अभी करके बता रहा हूँ। अब इसको ध्यान में रख के L स्पेस स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद क्या होता है कि ये हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो हॉरिजॉन्टली एक स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए। ओके, स्ट्रेट लाइन जाने के लिए एक तरीका ऐसा होता है कि ये स्ट्रेट लाइन होगा कैसे। यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे ऑर्थो मोड ऑन। ये क्या होगा, रेस्ट्रिक्ट कर्सर ऑर्थोगोनली, मीन्स ऑर्थोग्राफिक मोड में ये ऑर्थो मोड ऑन कर देगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन में इसका मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देगा, जिससे क्या होगा हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके शॉर्टकट की F8 है, F8 प्रेस करके भी लॉक कर सकते हैं। अभी देखेंगे तो क्रॉस लाइन्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है, ओनली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करने के बाद माउस को मूव करते हैं डायरेक्शन के लिए और कीबोर्ड से दे देंगे मेजरमेंट। सपोज मैंने टाइप किया 100 एंटर, ये 100 यूनिट्स पर आके स्टॉप। अगेन यहाँ पर लेते हैं 100, इस तरफ आके लेंगे 100 एंटर और यहाँ पर लास्ट पॉइंट है जिसको हम लोग क्लोज कर सकते हैं तो क्लोज कर लेंगे। ये बन गया हमारा रेक्टेंगल। ये हमने जो इस वक्त कंस्ट्रक्ट किया है ये रेक्टेंगल, जिसमें हमने माउस से डायरेक्शन बताया है और कीबोर्ड से मेजरमेंट टाइप किया है।
अब हम लोग इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करके इस रेक्टेंगल को फिर से बनाते हैं, जहाँ पर हम सिर्फ एक स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे। स्टार्ट में एक बार एक पॉइंट एक पोजीशन क्लिक करेंगे, उसके बाद सारा डायरेक्शन हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम के कमांड से यूज़ करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं अगेन L स्पेस टू स्टार्ट अ लाइन, क्लिक फर्स्ट पॉइंट। अब यहाँ से हम लोग माउस को छोड़ देंगे। ओके, अब कमांड से रेक्टेंगल कैसे बनेगा, जहाँ पर क्लिक किया है वो उसका स्टार्ट पॉइंट है। फ्रॉम दैट स्टार्ट पॉइंट हमें राइट साइड की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसका साइज 100 होगा। तो राइट साइड का जो डायरेक्शन है अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर बता रहा है राइट साइड का डायरेक्शन 0 है, ऊपर का डायरेक्शन 90 है, लेफ्ट का डायरेक्शन 180 है। तो इन डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं। तो राइट साइड की तरफ अगर लेकर जाना है तो कमांड @ डिस्टेंस ऑफ लाइन लेस देन 0 डिग्रीज, यानी 0 डिग्रीज की तरफ 100 यूनिट्स का एक लाइन क्रिएट होना चाहिए। जैसे हम लोग एंटर या स्पेस प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे लाइन बन गया और 100 पे जाके स्टॉप हुआ। लाइन कमांड चालू है। अब यहाँ से हम @ डिस्टेंस ऑफ लाइन लेस 90 डिग्रीज की तरफ जाना चाहिए, ठीक है 90 डिग्रीज की तरफ। लेफ्ट का जो डायरेक्शन है वो 180 डिग्रीज है। तो अगर हम लोग करते हैं @ डिस्टेंस ऑफ लाइन लेस 180 डिग्रीज, तो यहाँ पर आ गया। अगेन नीचे की तरफ अगर लेकर आना है क्लोज करने के लिए तो हम लोग यही कमांड फिर से दे सकते हैं @100 या जो भी डिस्टेंस हम लोग देंगे लेस देन 270, यानी नीचे आ जाएगा। बट एक ऑप्शन यहाँ पर है कि हमारा ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर हम लोग क्लोज कर सकते हैं, तो हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। सी एंटर, रेक्टेंगल क्लोज्ड। ये जो हमने बनाया ये रेक्टेंगल पूरी तरह कमांड के बेस के ऊपर क्रिएट किया है। अब इस कमांड के बेस के ऊपर बनाने का एक बेनिफिट ये भी होता है कि हमारा ऑर्थोगोनली कर्सर लॉक्ड है, लाइन का ड्राइंग जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होगा कि ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिर्फ बनेगा। अब यहाँ पर हमें ये बनाना है रेक्टेंगल जो 45 डिग्रीज पे टिल्टेड होगा, इनफैक्ट एनी डिग्रीज पे हो सकता है। और 45 डिग्रीज पे टिल्ट करके अगर बनाना होगा तो किस तरह यूज़ करेंगे, यूजिंग दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ऑर्थो मोड हमारा ऑन है, मीन्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोजीशन में लाइन का ड्राइंग रेस्ट्रिक्टेड है। तो यहाँ पर बनाते हैं L स्पेस स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट टू स्टार्ट ए ड्राइंग। अभी तो स्ट्रेट जा रहा है लेकिन हमें एंगल में लेके जाना है। अब कमांड फीड कर देते हैं यहाँ पर @ डिस्टेंस ऑफ लाइन लेस 45 डिग्रीज। कमांड से जब हम लोग देते हैं तो वहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आता, वो लाइन कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने 45 डिग्रीज की तरफ एक लाइन बना दिया है जो 45 डिग्रीज के एंगल की तरफ गया है, जिसका साइज मैंने दिया है 100। अब हमें ये लाइन इस तरफ लेकर जाना है, मतलब ये जो डायरेक्शन होगा अब हम बनाएंगे वो ये वाला डायरेक्शन होगा, मीन्स ये बनेगा 135 डिग्रीज का। तो अगेन इसी तरह देना है @100 लेस 135 डिग्रीज। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये लाइन 135 डिग्रीज की तरफ गया है, इस तरफ लाना है इस कॉर्नर की तरफ। तो ये जो कॉर्नर का मूवमेंट है वो ऐसा देखना है कि वो ये वाला मूवमेंट है। इसका मतलब क्या होगा, @ डिस्टेंस ऑफ लाइन लेस 225 डिग्रीज, यहाँ पर आ गया। सी एंटर, फाइनली इसको क्लोज कर देंगे। ये हमने बनाया रेक्टेंगल जो 45 डिग्रीज में टिल्टेड है और यूजिंग दिस कमांड ये हमने क्रिएट किया है। ओके, तो ये जो मेथड होगा, इस मेथड से हम लोग एक पॉइंट पे स्टार्ट करके कोई भी डिस्टेंस कोई भी एंगल तक का ड्राइंग इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के बिगिनिंग पार्ट के लिए इतना इनफ होगा। कंटिन्यू करेंगे विद नेक्स्ट कमांड नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।